तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाजी न्यान को सोने के लिए कह देते हैं। तो पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हमें न्यान को दिखा जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोचता है कि जाजी के हाथों से बने हुए मैंने उस मीट की सब्जी खाया था तो मेरी पावर बढ़ गया, जिसे मेरे शरीर झेल नहीं पाया था, जिसकी वजह से फायर मैजिक एक्टिवेट हो गया। अगर मैं खाना बनाना चाहूँ तो मैं मैजिक पर सही से कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि जाजी ने मुझे बताया था कि अलग अलग मैजिक का अनुभव करके, जैसे कि आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट, डार्कनेस, इन सभी मैजिक का अनुभव करके मैं अपने मैजिक को बढ़ा सकता हूँ। यह सब सोचकर न्यान जाजी के पास भाग कर जाता है। जाजी न्यान को बताते हैं कि जब से तुम यहाँ पर आए हो, जब से तुम मेरी काम सब तुम ही कर रहे हो, इसकी की वजह से मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये लकड़ी काट दूं। इसीलिए मैं ये सब लकड़ी को काट रहा था। और तभी न्यान अपने घुटनों पर आकर जाजी को कहते हैं कि जब से मैंने आपके मीट के सब्जी को खाया है, जब से मेरी मैजिक पावर बढ़ चुका है, और अगर आप मुझे अभी भी खाना बनाना सिखाना चाहते हो तो मैं आपसे जरूर सीखना चाहूंगा। यह सुनकर जाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं मन के अंदर, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कोई मैजिक बॉय वो उसका उत्तराधिकारी बने। फिर जाजी न्यान से कहते कि अगर तुम एक बार मेरे उत्तराधिकारी बन गए तो उसके बाद तुम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन खाना बनाना सिखाने से पहले मैं तुम्हारा मैजिक पावर दिखना चाहूंगा। इस बात से न्यान भी एग्री हो जाता है और वो अपना मैजिक पावर को यूज करके दिखाने लगता है। फिर न्यान अपना फायर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर न्यान अपने फायर मैजिक को एक लकड़ी पे यूज करता है, जिससे कि लकड़ी दो भाग में कट जाता है। यह देखकर जाजी न्यान से पूछते हैं कि क्या तुम जंगल में भी फायर मैजिक से लकड़ी को काटते थे? न्यान इस पर कहता है कि नहीं, मैं आइस मैजिक से काटता था, और वो अपने आइस मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और आइस मैजिक के ब्लेड को एक लकड़ी पे यूज करता है, जिससे कि लकड़ी दो भाग में कट जाता है। यह देखकर जाजी काफी हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि न्यान दोनों मैजिक को यूज कर सकता है। फिर जाजी न्यान से कहते हैं कि तुम सचमुच एक असाधारण लड़के हो जिसके पास दोनों मैजिक पावर है, और हैरानी की बात तो यह है तुम इतनी छोटी सी उम्र में ही दोनों मैजिक पावर को सही से कंट्रोल कर पा रहे हो। फिर न्यान जाजी से कहता है कि हाल ही में मैंने आइस मैजिक को सीखा है और दोनों मैजिक पावर को एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। फिर जाजी न्यान से कहता है कि तुम एक एक बार करके मैजिक पावर को यूज तो कर सकते हो ना, तुम ऐसे ही करना। फिर जाजी न्यान को अपने साथ किचन ले जाते हैं और न्यान को खाना बनाना सिखाने लगते हैं, और न्यान को कहता है कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें मैजिक की तरह आगे बढ़ने के लिए काफी सालों का वक्त लगेगा। एक शेफ का काम किसी से कम नहीं होता, और आज से तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगा। मैजिकल और वॉरियर्स की तरह तुम्हें रैंक के माध्यम से ऊपर उठने के लिए तुम्हें सालों भर की मेहनत लगेगा। एक शेफ का काम मैजिक से कम नहीं होता, और शेफ का काम उनसे भी बहुत मुश्किल होता है। जाजी न्यान से कहते कि हम आज से ही खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हर एक बात को ध्यान से सुनना। और न्यान तभी गोल्ड ब्लेड को छूने की कोशिश करता है। जाजी न्यान को ब्लेड छूने से मना करते हैं और कहते हैं ब्लेड ऑफ टूसन, और कहते हैं कि एक स्पेशल ब्लेड का यूज कई सालों का अभ्यास के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि इसे संभालना कोई आसान बात नहीं है। और बताते कि मेरे परमिशन के बिना तुम गॉड ऑफ टूसन के ब्लेड को मत छूना, नहीं तो तुम संभाल नहीं पाओगे। न्यान जाजी का बात मान लेता है, और फिर जाजी कहते हैं कि तुम्हें सेफ बनने के लिए तुम्हें 3 चीज में एक्सपर्ट होना होगा। पहले तुम्हें नाइफ चलाने का स्किल सीखना होगा, और फिर दूसरा तुम्हें मसाला डालना भी आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए। तीसरा, तुम्हें खाना बनाते समय आंच को कंट्रोल में रखना होगा, और तुम इन तीनों में से एक स्किल के भी बिना नहीं खाना बना सकते। पहले तुम्हें ये सब सही से सीखना होगा, उसके बाद तुम किसी भी डिश को बहुत आराम से बना सकते हो। इसीलिए तुम्हें हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक तुम एक अच्छे शेफ नहीं बन जाते, उसके बाद तुम बहुत अच्छे से खाना बना सकते हो। अपने शरीर के सेंस को खोलने के लिए जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो स्पेशल डिश का यूज करते हैं, और कुछ लोग अपनी समझ पे भरोसा करके नया पावर का प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं सब पावर की मदद से मैं एक नया सूप तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो कि तुम्हें सिखाने के लिए एक अच्छा और सरल उपाय है। फिर जाजी न्यान को सूप बनाना सिखाते हैं और कहते हैं कि मछली का पीस लंबा और पतला होना चाहिए, और ये तुम्हारी नाइफ चलाने की स्किल पे डिपेंड करता है। सूप नमकीन और ताजा और खट्टा और मसालेदार होना चाहिए, और ये तुम्हारे मसाला पर डिपेंड करता है। फिश का मांस नरम और ताजा होना चाहिए, और ये सब आग के तापमान पर डिपेंड करता है। नाइफ और मसाले का स्किल तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, मगर तुम्हें सिखाने के लिए मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। जाजी न्यान से कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से आग को थोड़ा सा तेज करो, और न्यान ऐसे ही करता है। न्यान से कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा वैसे ही तुम करना। न्यान जाजी का बात मानकर आंच बढ़ाने लगता है। जाजी न्यान से कहते हैं कि हमें इस सूप पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, और सबसे अहम बात हमें
हमें इसका आँच पे ध्यान देना होगा। जाजी अपने मन में हंसते हैं क्योंकि न्यान के दोनों शक्ति उपलब्ध थी और उसकी वजह से वो न्यान से कभी भी खाना बना सकते थे। और न्यान बार बार यूज करने से आइस और फायर की शक्ति दोनों आपस में टकराने लगते हैं, जिससे न्यान को बहुत दर्द होता है और न्यान आइस और फायर की पावर को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब हमें पता चलता है कि फेगने जब से न्यान पे नजर रख रहा था और जाजी न्यान को बेड पे सुला देते हैं और जाजी समझ जाते कि ये बहुत स्पीड से आइस और फायर के पावर को यूज कर रहा था, इसलिए संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। और जाजी ये भी समझ जाते कि और ऐसा करना है न्यान के लिए खतरे की बात हो सकता है और न्यान को बेहोशी में मैजिक दिखने लगते हैं और वो सोचता है कि आइस स्टोन और फ्लेम स्टोन की वजह से उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जिसे मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई। और मेरे डैड ने कहा था कि किसी के पास दो तरीके के जादू शक्ति नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी दोनों में से एक ही मैजिक को यूज कर सकता हूँ। और तभी न्यान को होश आता है और वो अच्छा महसूस करता है और तभी उसे लगता है कि घर में कोई है और वो सोचता है कि आइस गॉड पगोडा के सैनिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हो और उसे देखने के लिए वो बिस्तर से उठ के आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको सूचना मिल पाए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।